हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि द्रव्य गुण में पेपर 2 में आप कर्म और आमिक प्रयोग कैसे लिख सकते हो विद दिस कॉमन फॉर्मेट, जो कि हमेशा सही होगा, हमेशा की तरह। चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमने इसे 4 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला आता है उष्ण वीर्य, फिर शीत वीर्य, फिर कषाय रस वाले और फिर मधुर, गुरु या मधुर विपाक वाले द्रव्य। समझ आ गया ना कि 4 वो कैसे क्लासिफिकेशन के हैं। उष्ण वीर्य और कटु तिक्त द्रव्य, शीत वीर्य जिनका मधुर कषाय और तिक्त द्रव्य, कषाय रस वाले द्रव्य और मधुर गुरु और मधुर विपाक वाले द्रव्य। ये मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपने कॉपी पेज ज़रूर लिख लेना। थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक बार लिख लोगे तो 97 प्लांट्स का काम तमाम हो जाएगा आपके इस टेबल से और इस वीडियो से। समझते हो तो कॉपी में ज़रूर लिख लेना वीडियो देखने के बाद। चलिए तो ग्रुप ए की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले मुख्य कर्म हम पढ़ेंगे, उसके बाद आमिक प्रयोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो में मैं आपको कर्म बताऊंगी और आमिक प्रयोग भी बताऊंगी। दोनों ही चीज़ें के लिए वीडियो है। और फिर उसका कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ लेंगे। तो मुख्य कर्म क्या होता है इन ग्रुप ए वालों का, जो उष्ण वीर्य और कटु तिक्त द्रव्य यानी कटु तिक्त रस वाले द्रव्य हैं और जिनका वीर्य उष्ण है, ये इन दोनों के लिए काम करेगा। इनका मुख्य कर्म होता है प्यारे बच्चों दीपन, पाचन, अनुलोमन, कफ, वात, शामक, शोथर और शुलग्न, कृमिघ्न। अब एक टर्म का मतलब बताने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता, आपको पता ही होगा कि इन सब का मतलब क्या है। आप इसे रिलेट कर सकते हो, है ना। दीपन, पाचन, ये सब किससे रिलेटेड है? उष्ण वीर्य से। इसके बाद आमिक प्रयोग की बात करते हैं, तो जिस तरह से इसका कर्म है उसी से रिलेटेड इसका क्या होता है? आमिक प्रयोग होता है। लाइक दीपन पाचन का काम है तो अग्निमंद में, अजीर्ण में, आधमान में, कफज का श्वास में, वात शूल में और कृमि रोग। कृमिघ्न है तो कृमि रोग हो जाएगा, शूलग्न है तो वात शूल में। तो इस तरह से कर्म इज समहाउ नहीं एनी एवरी टाइम इट इज़ रिलेटेड टू आमिक प्रयोग, क्योंकि कर्म तो वही है ना जो उसका प्रयोग हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? बहुत मुश्किल है समझाना ये बात। सुनो, कर्म को हमने उसे शॉर्ट में लिख दिया कि दीपन पाचन करता है, लेकिन दीपन पाचन के ना होने से जो बीमारियां सारी होती हैं वो सारी प्रयोग में आएगी, और कर्म हमने सिर्फ 2 शब्दों में लिख के ख़त्म कर दिया कि दीपन और पाचन। तो दीपन पाचन वाली औषध अग्निमंद, अजीर्ण, आधमान, आना, ये सब किससे है? अलसक, विसूची, ये सब दीपन पाचन अग्निमंद, ये सब इसी वजह से। तो समझते हो मुख्य कर्म 2 शब्दों में लिख के प्रयोग हम बहुत सारे लिख सकते हैं। समझ आ गया होगा। अब कृमिघ्न लिख दिया तो यहाँ पे कृमि रोग भी लिख दिया। समझ आ गया ना। मुख्य द्रव्य होता है शुंठी, मरीच, पिपली, यव, चित्रक, हींग, वजा, लहसुन और कंटकारी। ग्रुप 1 खत्म हो गया। ग्रुप 2 की बात करते हैं, जिसमें शीत वीर्य और मधुर, कषाय, तिक्त द्रव्य। आप कषाय याद मत करो, क्योंकि कषाय का हम अलग से पढ़ रहे हैं, तो कषाय को यहाँ से हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये सिर्फ किसके लिए हो जाएगा? मधुर और तिक्त के लिए हो जाएगा। ये कटु तिक्त के लिए था। आ गया समझ में? अब ये क्या हो जाएगा? पित्त शामक, दाह प्रशमन, रक्त शोधक हो जाएगा। जब ये शीत वीर्य है तो काम भी वैसे ही शीत वाले करेगा ना, तो पित्त का शमन, दाह का शमन, रक्त का शोधन करेगा, तृष्णा का निग्रहण करेगा। ज्वरग्न है क्योंकि शीत है, स्तंभन है क्योंकि शीत है। आ गया समझ में? प्रयोग इसका क्या हो जाएगा? रक्त पित्त में क्योंकि स्तंभन है, दाह में क्योंकि दाह प्रशमन है, तृष्णा है क्योंकि तृष्णा निग्रहण है, ज्वर है क्योंकि ज्वरग्न है, त्वचा विकार है क्योंकि रक्त शोधक है। नहीं आई बात समझ में? त्वचा इज रिलेटेड टू रक्त। जो त्वक विकार होते हैं वो रक्त की दुष्टि की वजह से होते हैं। आ गया समझ में? चलिए, अम्लपित्त, अम्लपित्त के लिए हम किसका? पित्त शामक है, इसलिए अम्लपित्त में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ईजी है, और बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लेना, मिलेगा सब यही जो इस वीडियो में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जो शीत वीर्य वाले चंदन, उशीर, उशीरिस खसखस, पोसत, राइट, पॉपी, पॉपेवर्स सेमनीफेरम, और क्या इंग्लिश में ही बता दिया अब तो मैंने तुम्हें, अब तो याद हो जाएगा। धानक, सारीवा, आमलकी, अनंतमूल, शतावरी और यष्टि मधु। इट्स यष्टि मधु, मधु के नाम से याद है, ठीक है। कषाय रस की बात करते हैं। कषाय रस अपने आप में बहुत अनोखा रस है प्यारे बच्चों, अच्छा वाला, बढ़िया लगता है मुझे। कफ शामक, कफ पित्त शामक है, वात को बढ़ाने वाला है तो कफ पित्त का शमन करेगा। स्तंभन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर्म इज दिस। जो कषाय का कर्म है ना, जो पूछा जाता है अक्सर, तो वो ये होता है स्तंभन है, व्रणरोपण है,
शोणित स्थापन तो चलो है ही, ठीक है, स्थापन ही कर रहा है ये, और क्या करेगा, तो अतिसार में, प्रवाहिका में, व्रण को रोपण कर रहा है, हील कर रहा है, प्रदर में और रक्तस्राव में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल याद करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया। अर्जुन, लौद्र, कुटज, कांचनार, धातकी, अशोक, बबूल, जामुन, हो जाएगा ना याद। चलिए फोर्थ ग्रुप पे आते हैं, जो क्या है मधुर, गुरु और मधुर विपाक द्रव्य। याद ऐसे कर लो कि मधुर विपाक है तो मधुर और गुरु तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना है, तो वात पित्त शामक हो जाएगा। बल्य, ब्रहणीय, रसायन, वृश्य, वाजीकरण और आयुष्य इंटरलाइन कर दिया ताकि अच्छे से याद कर पाओ। किस में यूज़ होगा, दौर्बल्य में। क्यों, क्योंकि क्या है, ब्रहणीय है। कृष्णता को दूर करेगा क्योंकि ब्रहणीय है, बल्य है। वात व्याधि में यूज़ होता है इसका, क्यों, क्योंकि वात पित्त शामक है। 6 में यूज़, अब एक एक करके मिला लेना है ना। अब मैं क्या बताऊँ, जैसे वाजीकरण, शुक्र, दौर्बल्य है। अब इसका एग्जाम्पल याद करना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ये दोनों तो पेयर मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में बहुत अच्छे से याद कराए थे कि दोनों पेयर आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अश्वगंधा और शतावरी क्या है, दोनों मित्र हैं, घने मित्र हैं। भला मूसली का हमारे सिलेबस में नहीं है, ये विदारिकंद गिलोय, गुडूची। अब परीक्षा में लिखने के लिए कैसे आप इन्हें यूज़ करोगे वो देखिएगा। ये कर्म 90, ठीक है, कर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले शोधन, लेपन, मोस्टली शोथर है, शूलहर है, इसका बाह्य लेप कर दो, वेदना शांत होती है और सूजन कम हो जाती है। समझ आ गया। पाचन संस्थान की बात करते हैं तो दीपन पाचन करती है, जठराग्नि को तीव्र करती है और आम का पाचन करती है। त्वचा की बात करें तो कुष्ठग्न है, यह रक्त शोधक होने के कारण त्वचा विकारों में उपयोगी है। ज्वर है तो ज्वरग्न लिख देंगे, यह सामान्य ज्वर का शमन करती है। रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी जो रसायन और बल्य है जो शरीर में बल प्रदान करते हैं और व्याधि क्षमत्व को बढ़ाते हैं, व्याधि को शांत करते हैं। कर्म कैसे लिख दोगे, सबसे पहले ये वाला तरीका अच्छे से देख लो कि कैसे लिखोगे। दोष कर्म, दोष कर्म कौन से दोष को वो शमन कर रहे हैं, जैसे वात कफ शामक है या कफ शामक है या वात शामक है या पित्त शामक है या वॉटएवर जो भी है। दीपन पाचन अनुलोमन करता है, शोथर है, शूलहर है, व्रण रोपण है, रसायन बल्य। इस तरह से आप ये आंसर लिख दोगे ना कि ये ऐसे ऐसे यूज़ करके ऐसे ऐसे करता है। आमेक प्रयोग की बात करते हैं, अग्निमान दक्षिण में चूर्ण स्वरस देते हैं, ज्वर कास में क्वाथ देते हैं, श्वेत वेद में जो भी आपको लगता है, जिस प्लांट के बारे में भी कह रहे हैं उसकी कल्पना बना के लिख देना। दौर्बल्य में बलवर्धक हेतु हो जाएगा, जैसे अग्निमान में क्या होता है, पिपली चूर्ण लिख देंगे। ज्वर कास में पिपली क्वाथ लिख दो कि पंच, क्या बोल रही हूँ मैं, पंच जो इनका क्वाथ बना के दे दो, शोथ वेदना हो जाएगा तो इसका लेप लगा लो। बस इतना ही करना है आपको। तो सबसे पहला एग्जाम में आपको क्या करना है कि वीर्य सोचो कि ठंडा है या गर्म है, उष्ण है कि शीत है, ये सोच लोगे। अगर उष्ण वीर्य है तो वो किस किस में यूज़ हो जाएगा, अग्निमाद में, कास और वात व्याध में। शीत वीर्य है तो पित्त का शमन करेगा, तो दाह, रक्त, ज्वर में। किसी भी द्रव्य में दीपन पाचन शोधन सब में लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे। बढ़िया, समझ आ गया ना ये सारी। अब इतने ईजी तरीके से आप लिख सकते हो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात अब इसमें रही नहीं है।